आईटीआर की नई डेडलाइन आखिर क्या है? कर्ज लेने की योजना बनाने वालों के लिए बुरी खबर क्या है? और क्या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी करवा सकते हैं? कारोबार की दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं मनी 9। सीबीडीटी ने पेशेवर और कारोबारी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। सीबीडीटी का कहना है कि कोरोना और नए पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते करदाताओं और हितधारकों को हो रही परेशानी को देखते हुए अंतिम तारीख आगे बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों टाटा टेलीसर्विस और वोडाफोन आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। इससे सरकार को टाटा टेलीसर्विस में 9.5% और वोडाफोन आइडिया में 35.8% हिस्सेदारी मिलेगी। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 21% टूट गया है। कोरोना के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण कई लोग एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी ले रहे हैं। इसकी लागत बहुत अधिक है। IRDAI ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कॉकटेल थेरेपी के दावों को अस्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। CMI ने 4 चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में रोजगार के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इन राज्यों में रोजगार की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ी है। CMI के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजगार दर दिसंबर 2016 के 38.5% दिसंबर 2021 में गिरकर 32.8% हो गई है। पंजाब में रोजगार दर 42.28% से गिरकर 36.86% रह गई। भारत में बॉन्ड की यील्ड 2 साल के उच्चतम स्तर 6.59% पर पहुंच गई है। बॉन्ड के जरिए ही सरकार कर्ज जुटाती है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि सरकार को कर्ज महंगा मिल रहा है। यील्ड में इस बढ़ोतरी का आपकी जेब से भी सीधा रिश्ता है। आने वाले दिनों में आपको होम लोन्स, कार लोन्स भी महंगे मिलेंगे। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोने के इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार के लिए गोल्ड एक्सचेंज के परिचालन की रूपरेखा जारी की है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि जो शेयर बाजार EGR में कारोबार शुरू करने के इच्छुक हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नई रूपरेखा के तहत पूरा सौदा 3 चरणों EGR तैयार करेगा। शेयर बाजार में EGR में कारोबार और EGR को भौतिक रूप से सोने में बदलने में होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। निजी कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को अब अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रतिबंधों में राहत देने की भी बात कही है। सरकार LIC में 20% FDI की अनुमति दे सकती है। इसके लिए FEMA में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ कंपनियों में ही विदेशी निवेश की अनुमति है, मगर किसी निगम में इसकी इजाजत नहीं है। 20% FDI की अनुमति मिलने से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तरह ही LIC में भी विदेशी निवेश आएगा। बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण उसे ऐसा करना पड़ा है। कंपनी ने क्लासिक 350, मेटेओर 350 और हिमालयन मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।